शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे बेहद के बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी। अगर उस प्यारे प्यारे पिता परमात्मा मेरे शिव बाबा के साथ अगर सच्चे रहोगे तो पूरी शक्ति मिलती रहेगी। और बाबा ने कहा माया पर जीत हो जाएगी। तो बाबा की याद में रहोगे तो सदा ही माया पर जीत पा लेंगे। तो आज बाबा ने प्रश्न में दिया है, बाप के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है, उसकी निशानी क्या है। तो बाबा ने उत्तर में दिया है, बाप के पास मुख्य है ज्ञान की अथॉरिटी। तो आज मेरे बाबा बोले, ज्ञान सागर है, इसलिए तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं। मेरे शिव बाबा हैं ज्ञान के सागर, इसलिए वो पढ़ाई पढ़ाते हैं, आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम्हारे पास पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है। तो बाबा ने कहा क्या एम ऑब्जेक्ट है? नर से नारायण, नारी से महालक्ष्मी बनना। तो पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पाते हो। तो यही पढ़ाई ऐसी है जो मेरे शिव बाबा पढ़ाते हैं, इससे ही ऊंच पद पाते हैं। तो आज गीत में दिया, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। तो आज भक्त भगवान की महिमा भी करते हैं। तो आज बाबा बोले, अब तुम तो भक्त नहीं हो, तुम तो उस भगवान के बच्चे बन गए हो, वह भी वफादार बच्चे हैं। तो आज बाबा बोले, हर बात में वफादार रहना है। तो आज बाबा ने कहा, स्त्री की सिवाय पति के अथवा पति की सिवाय स्त्री के और तरफ दृष्टि जाए तो बाबा ने कहा तो उनको भी बेवफा कहेंगे। तो आज मेरे बाबा बोले, अब यहाँ भी बेहद का बाप है ना। तो आज बाबा ने कहा उनके साथ बेवफादार बाबा और वफादार दोनों रहते हैं। तो आज बाबा बोले, वफादार बनकर फिर बेवफादार भी बन जाते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा, बाप तो है ही हाईएस्ट अथॉरिटी। तो आज मेरे बाबा बोले, ऑलमाइटी है ना। तो आज मेरे बाबा ने कहा तो उनके बच्चे भी ऐसे ही होने चाहिए। तो आज मेरे शिव बाबा बोले, बाप में ताकत है, बच्चों को रावण पर जीत पाने की युक्ति बताते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा, इसीलिए उनको कहा भी जाता है सर्वशक्तिमान। तो आज बाबा बोले, तुम भी शक्ति सेना हो ना। तो आज बाबा ने कहा तुम अपने को भी ऑलमाइटी कहेंगे। तो आज मेरे बाबा बोले, बाप में जो माइट है वह हमको देते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा, बतलाते हैं कि तुम माया रावण पर कैसे जीत पा सकते हो। तो आज मेरे शिव बाबा बोले, तो तुमको भी सर्वशक्तिमान बनना है। तो आज बाबा ने कहा, बाप है ही ज्ञान की अथॉरिटी। तो आज मेरे बाबा बोले, नॉलेजफुल है ना। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा, बाबा बोले, जैसे वो लोग अथॉरिटी हैं शास्त्रों की, भक्ति मार्ग की, ऐसे तुम भी ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल बनते हो। तो आज मेरे बाबा बोले, तुमको भी नॉलेज मिलती है। तो आज मेरे बाबा ने कहा, यह पाठशाला है। तो आज मेरे शिव बाबा बोले, इसमें जो नॉलेज तुम पढ़ते हो इससे ऊंच पद पा सकते हो। तो आज मेरे बाबा ने कहा, यह एक ही पाठशाला है। तो आज मेरे शिव बाबा बोले, तुमको तो यहाँ पढ़ना है। तो बाबा ने कहा, और कोई प्रार्थना आदि नहीं करनी है। तो आज मेरे शिव बाबा बोले, तुम्हें पढ़ाई से भरोसा मिलता है। तो आज मेरे बाबा ने कहा, एम ऑब्जेक्ट है ना। तो आज मेरे शिव बाबा बोले, तुम बच्चे जानते हो बाप नॉलेजफुल है। तो आज बाबा ने कहा, उनकी पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट है। तो मेरे बाबा ने कहा, ज्ञान का सागर बाप है तो वही जाने। तो आज मेरे बाबा ने कहा, वही हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। तो आज बाबा बोले, दूसरा कोई दे भी नहीं सकता है। तो आज बाबा ने कहा, बाप सम्मुख आकर ज्ञान दे फिर चले जाते हैं। तो आज बाबा बोले, इस पढ़ाई की प्रारब्ध क्या मिलती है। तो आज बाबा ने कहा, वह भी तुम ही जानते हो। तो आज मेरे बाबा बोले, बाकी जो भी सत्संग आदि हैं, यह गुरु गोसाई हैं, वह सब हैं भक्ति मार्ग के। तो आज मेरे बाबा ने कहा, अब तुमको ज्ञान मिल रहा है। बाबा ने कहा, यह भी जानते हैं कि उनमें भी कोई यहाँ के होंगे तो निकल आएंगे। तो बाबा ने कहा, अब तुम बच्चों को सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ बाबा बता रहे हैं। बाबा बोले, अपना अनुभव सुनाकर अनेकों का भाग्य बनाना है। तो आज मेरे बाबा ने कहा, तुम सर्विसेबल बच्चों की अवस्था बड़ी निर्भय, अडोल और योग युक्त होनी चाहिए। तो आज मेरे शिव बाबा बोले, योग में रहकर सर्विस करो तो सफलता मिल जाएगी। अगर योग में रह के बाबा को याद करोगे तो सफलता मिल जाएगी। तो आज बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें अपने को पूरा संभालना है। तो बाबा ने कहा, कभी आवेश आदि न आए,
तो आज बाबा बोले योग युक्त पक्का चाहिए। तो आज बाबा ने समझाया है वास्तव में तुम सब वानप्रस्थी हो। तो आज बाबा बोले वाणी से परे अवस्था वाले हो। तो आज मेरे बाबा बोले वानप्रस्थी अर्थात वाणी से परे घर और बाप को याद करने वाले हो। तो आज मेरे बाबा बोले इसके सिवाय और कोई तमन्ना भी नहीं है। तो आज मेरे बाबा ने कहा हमको क्या चाहिए। बाबा ने कहा हमको तो अच्छे कपड़े भी चाहिए, यह सब छीछी तमन्नाएं हैं। बाबा ने कहा हमको ये चाहिए वो चाहिए, ये सब इच्छा कोई भी नहीं रखनी है। बाबा ने कहा इच्छा रखना ये सब क्या है, छीछी तमन्नाएं हैं। आज बाबा ने कहा तो आज बाबा बोले देह अभिमान वाले सर्विस कर नहीं सकेंगे। तो आज बाबा ने कहा देह अभिमानी बनना पड़े। तो आज मेरे शिव बाबा बोले भगवान के बच्चे को तो माइट चाहिए ना, भगवान के बच्चे को तो शक्ति चाहिए। आज बाबा बोले वह है योग की शक्ति। तो आज बाबा ने कहा बाबा तो सभी बच्चों को जान सकते हैं ना। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा बाबा झट बता देंगे क्या कि ये खामियां निकालो। बाबा कह रहे मेरे को सब पता है, मैं झट बता दूंगा कि ये कमियां तुम्हारे अंदर हैं। तो आज बाबा ने कहा शिव के मंदिर में जाओ, वहाँ तुमको बहुत मिलेंगे। आज बाबा ने कहा बहुत हैं, काशी में जाकर वास करते हैं। बाबा बोले समझते हैं काशीनाथ हमारा कल्याण करेगा। तो आज मेरे बाबा बोले वहाँ तुमको बहुत ग्राहक भी मिलेंगे। आज बाबा ने कहा परंतु इसमें बड़ा होशियार बुद्धि चाहिए। तो आज मेरे बाबा बोले गंगा स्नान करने वालों को भी जाकर समझा सकते हो। तो आज मेरे बाबा ने कहा मंदिरों में भी जाकर समझाओ। तो आज मेरे बाबा बोले गुप्त बेस में भी जा सकते हो। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा हनुमान का भी मिसाल है ना क्या कि हनुमान वो तो वास्तव में तुम हो ना। हनुमान का मिसाल है क्या कि जूतियों में बैठने की बात, कि जूतियों में जाकर के बैठता था, सेवा करता था। बाबा ने कहा इस समय की बात है, हमें कहीं भी चले जाएं और कहीं भी जाकर के बाबा की सेवा करनी है, बाबा का ज्ञान सुनाना है। तो बाबा ने कहा इसमें बड़ी समस्या आना चाहिए। तो आज बाबा बोले बाबा ने समझाया है अभी कोई भी कर्मातीत नहीं बना है। तो मेरे बाबा ने कहा कुछ न कुछ खामियां ज़रूर हैं। तो आज बाबा बोले तुम बच्चों को नशा चाहिए कि एक ही हड्डी है, यहाँ तो सबको आना है, एक दिन यह सन्यासी आदि सब आएंगे। तो बाबा बोले एक ही हड्डी है तो जाएंगे कहाँ, जो बहुत भटका हुआ होगा उनको ही रास्ता मिलेगा और समझेंगे ये एक ही हड्डी है। आज बाबा बोले सबकी सदगति दाता तो एक ही बाप है ना। ऐसा जब नशा चढ़ेगा तब बात है। आज बाबा ने कहा बाप को तो यही होना है ना कि मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाए, शांति धाम सुख धाम का बरसा देने। तो आज मेरे बाबा बोले तुम्हारे में भी यही धंधा है ना। बाबा ने कहा सबका कल्याण करना है। तो आज बाबा ने कहा यह है पुरानी दुनिया, इनकी आयु ही कितनी है। आज बाबा बोले थोड़े टाइम में समझ जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा यह पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। आज बाबा बोले सभी आत्माओं को ये बुद्धि में आएगा। तो आज मेरे बाबा ने कहा नई दुनिया की स्थापना हो तब पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तो आज मेरे बाबा ने कहा आगे चल फिर कहेंगे बरोबर भगवान यहाँ है ना। आज बाबा बोले रचयिता बाप को ही भूल गए हैं, त्रिमूर्ति में शिव का चित्र उड़ा दिया है। आज बाबा बोले तो कोई काम का भी नहीं रहा। बाबा ने कहा रचयिता तो वह है ना। तो आज मेरे शिव बाबा बोले शिव का चित्र आने से ही क्लियर हो जाता है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना। बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा होगा तो जोर बेके भी होने चाहिए, ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा होता है। आज बाबा ने कहा ब्रह्मा की औलाद है ना। तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों को रिश्ते कैसे हैं। आज बाबा बोले यह भी कोई नहीं जानते, तो बाप ही आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। तो आज मेरे शिव बाबा बोले ये बड़ी पेचीली बातें हैं, बाप जब सम्मुख आए तब समझाएं। तो आज बाबा ने कहा जो देवताएं थे वे शूद्र बने हैं, अब उनको कैसे ढूंढें कि उसके लिए युक्तियाँ निकालनी हैं। आज मेरे बाबा बोले जो समझाएं कि ये बीके का तो भारी कार्य है, इस सबको पता चल जाए कि बीके बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, कितने पर्चे आदि बांटते हैं। बाबा ने एरोप्लेन से भी पर्चे गिराने के लिए समझाया है। आज बाबा ने कहा एरोप्लेन से भी पर्चे गिरा रहे हैं, बाबा की सेवा तरह तरह से हो रही है। कम से कम अखबार जितना एक कागज़ हो। बाबा बोले उसमें मुख्य पॉइंट सीढ़ी आदि भी आ सकती है। बाबा ने कहा सीढ़ी का चित्र से समझाओ, मुख्य अंग्रेजी हिंदी भाषा में समझाओ। तो बच्चों को सारा दिन यही ख्याल रखने चाहिए कि सर्विस को कैसे आगे बढ़ाएं।
ये भी जानते हैं ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ तो होता जाता है, समझा जाता है, ये सर्विस अच्छी करते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा इनका पद भी ऊंच होगा। आज बाबा ने कहा जो सर्विस अच्छी करते हैं उन्हें समझा जाता है कि इनका पद भी ऊंचा ही है। क्यों? क्योंकि सर्विस अच्छी करते हैं, तो डबल सिरताज भी होंगे, ऊंचे भी होंगे। तो बाबा बोले हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, ये भी लाइन ज़रूर लिखनी है। बाप भी ड्रामा में निराकारी दुनिया में आकर शरीर का आधार ले पार्ट बजाते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले अब तुम्हारी बुद्धि में है कौन कौन कितना पार्ट बजाते हैं, तो ये लाइन भी मुख्य है ना। तो बाबा ने कहा सिद्ध कर बताना है। इस सृष्टि चक्र को जानने से मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन सकते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले तुम्हारे पास तो सारी नॉलेज है ना। बाबा ने कहा तुम्हारे पास तो सारी नॉलेज है, बाप के पास नॉलेज है गीता की। तो आज मेरे बाबा बोले जिससे मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। तो बाबा ने कहा फुल नॉलेज बुद्धि में आ गई है तो फिर फुल बादशाही भी चाहिए। तो आज बाबा ने कहा तो बच्चों को ऐसे ऐसे ख्याल कर बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए। तो आज मेरे बाबा बोले जयपुर में भी ये रूहानी म्यूजियम स्थायी रहेगा। तो आज बाबा ने कहा लिखा हुआ है ना, इनको समझने से मनुष्य विश्व का मालिक बन सकते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले जो देखेंगे एक दो को सुनाते रहेंगे। तो आज मेरे बाबा ने कहा बच्चों को सदा सर्विस पर रहना है। तो बाबा बोले मम्मा भी सर्विस पर है ना। तो आज बाबा ने कहा उनको मुकर्रर किया था। तो आज मेरे बाबा बोले ये कुछ शास्त्रों में नहीं है कि सरस्वती कौन है। तो आज मेरे बाबा ने कहा फिर जब पिता ब्रह्मा की सिर्फ एक बेटी होगी क्या। बाबा ने कहा नहीं, अनेक बेटियां अनेक नाम वाली होती है ना। तो बाबा ने कहा वह फिर भी अडॉप्ट थी। तो आज बाबा बोले वैसे तुम ही हो। तो आज बाबा ने कहा इनका हेड चला जाता है तो फिर दूसरा स्थापन किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर भी दूसरा स्थापन कर लेते हैं ना। तो आज बाबा ने कहा एबल समझा जाता है, उनको इस लायक समझा जाता है एबल, तब उनको पसंद करते हैं। फिर टाइम पूरा हो जाता है, अब फिर दूसरे को चुनना पड़ता है। तो आज मेरे बाबा ने कहा बाप बच्चों को पहला मैनर्स यही सिखाते हैं कि तुम किसका रिगार्ड कैसे रखेंगे। तो बाबा बोले अनपढ़े जो होते हैं उनको रिगार्ड रखना भी नहीं आता है। आज बाबा ने कहा जो जास्ती ठीके हैं तो उन सबको रिगार्ड रखना ही है। तो आज मेरे बाबा बोले बड़ों का रिगार्ड रखने से वह सीख जाएंगे। तो आज मेरे बाबा ने कहा अनपढ़े तो बुद्धू होते हैं। आज बाबा बोले बाप ने भी अनपढ़ों को आकर उठाया है। तो आज बाबा ने कहा आजकल फीमेल को आगे रखते हैं। तो आज बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं की सगाई परमात्मा के साथ हुई है। तो आज बाबा बोले तुम बड़े खुश होते हो क्या कि हम तो विष्णुपुरी के मालिक जाकर बनेंगे। तो आज बाबा ने कहा कन्या के बिगड़ देखे भी बुद्धियोग लग जाता है। तो आज बाबा ने कहा यहाँ भी आत्मा जानती है कि आत्मा और परमात्मा की सगाई बड़ी वंडरफुल है। आत्मा और परमात्मा की सगाई बड़ी वंडरफुल है। एक बाप को ही याद करना पड़े, वह तो कहेंगे गुरु को याद करो। बाबा ने कहा फलाना मंत्र याद करो, यह तो बाप ही सब कुछ हैं। यहाँ तो एक बाप ही सब कुछ हैं। आज बाबा ने कहा इन द्वारा आकर सगाई कराते हैं। तो आज बाबा बोले बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, मेरे से वर्षा भी मिलता है, कन्या की सगाई होती है तो फिर भूलती भी नहीं है। आज बाबा ने कहा तुम फिर भूल क्यों जाते हो। कर्मातीत अवस्था को पाने में टाइम लगता है, कर्मातीत अवस्था को पाकर वापिस तो कोई जा ना सके। बाबा बोले जब साजन पहले चले फिर बारात जाएंगी। शंकर की बात नहीं है, शिव की बारात है। एक है साजन बाकी सब हैं सजनियाँ। तो आज मेरे बाबा बोले तो ये शिव बाबा की बारात है ना। तो आज बाबा ने कहा नाम रख दिया है बच्चे का। तो आज बाबा बोले दृष्टांत दे समझाया जाता है ना क्या कि बाप आकर गुलगुल बनाए सबको ले जाते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले बच्चों को काम चिता पर बैठ पतित बन गए हैं। बाबा ने कहा बच्चे जो काम चिता पर बैठ पतित बन गए हैं। तो आज बाबा ने कहा उनको ज्ञान चिता पर बिठाए गुलगुल बनाते हैं। तो आज बाबा ने कहा ये तो पुरानी दुनिया है, कल्प कल्प बाप ही आते हैं। तो आज बाबा ने कहा हम चीची को आकर गुलगुल बनाए ले जाते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले और किसी बाबा गुलगुल बनाते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा तो बाबा बहुत युक्तियाँ समझाते रहते हैं। तो आज बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट से खाने पीने की छिची तमन्ना को छोड़कर आत्माभिमानी बनना है। बाबा ने कहा याद से ही शक्ति लेनी है,
अब अवस्था अचल बनानी है। आज बाबा ने कहा जो पढ़ाई में ठीक है, होशियार है, उनका रिगार्ड रखना है, जो भटक रहे हैं उनको रास्ता बताने की युक्ति रचनी है, सबका कल्याण करना है। आज बाबा ने वरदान में दिया है अपने महत्व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। तो आज बाबा ने कहा आप बच्चे जग की ज्योति हो। तो बाबा ने कहा आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है, तो इसलिए बाबा ने कहा बीती सो बीती कर अपने महत्व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। तो बाबा ने कहा अब सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकती हो, सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी कर्मयोगी, अभी कर्मातीत। बाबा ने कहा जैसे आपकी रचना कछुआ है, आप अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता अपने अंग को समेट लो। और बाबा ने कहा संकल्पों को समाकर एक स्थिति में स्थित हो जाओ, एक बाबा की याद में स्थित हो जाओ। स्लोगन में दिया है लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति की युद्ध समाप्त करो। महातेश्वरी के महावाक्य बाबा ने कहा अब ब्रह्मा की रात पूरी होकर ब्रह्मा की रात पूरी होकर अब दिन में जाना है। तो बाबा ने कहा दुनिया में अब क्या कहते हैं कि बाबा ने कहा ये पाप की दुनिया है, अब इस पाप की दुनिया से कहाँ ले चलो। बाबा ने कहा इस पाप की दुनिया से कहाँ ले चलो जहाँ चैन है। तो बाबा ने कहा बाबा ने कहा अब बाबा को याद नहीं करते हैं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। तो अब आत्मा को फिर से कहाँ वापस जाना है, कहाँ जाना है। बाबा ने कहा आत्मा को फिर से वापस कहाँ जाना, 21 जन्मों के राज्य लेना है। तो आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में दिया है कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाबा ने कहा मुझे रूह का करावनहार वह सुप्रीम बाप है। बाबा ने कहा करावनहार के आधार पे मैं निमित्त करने वाला हूँ, मैं करावनहार हूँ, मैं चला रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। हर डायरेक्शन पर मुझे आत्मा ने यह कार्य कराने वाला कौन है? बाबा जी हाजुर कर। बाबा ने मैं हजूर के आगे हाजिर कौन है? मेरे शिव बाबा। तो सदा इसी कमांड में रहो कि कर्म में सदा जी हजूर हैं, हाजिर हैं। तो आज बाबा ने कहा आधा कल्प का है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात, अब रात पूरी हो सवेरा आना ही है। तो आज बाबा ने कहा अब परमात्मा आकर अंधियारे की अंत कर सोजरे की रात करते हैं। बाबा ने कहा ज्ञान से है रोशनी, भक्ति से है अंधियारा। आज बाबा ने कहा गीत में भी कहते हैं ना इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो जहाँ चित हो, जहाँ चैन हो। बाबा ने कहा ये दुनिया कौन सी है? बेचैन दुनिया है जहाँ चैन नहीं है। मुक्ति में है न चैन है न बेचैन है। बाबा बोले सत्युक्त देता है चैन की दुनिया, जिस सुख धाम को सभी याद करते हैं। तब बाबा ने कहा अब तुम इस चैन की दुनिया में चल रहे हो जहाँ कोई अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती है, जहाँ धर्मराज के डंडे भी नहीं खाने पड़ेंगे, जहाँ शुद्ध संस्कार है, जहाँ कोई अशुद्ध संस्कार नहीं है, जहाँ कोई पाप नहीं होता है। जब आत्मा अपने असली धर्म को भूल जाती है, भूल भुलैया में फंस जाती है, तो बाबा ने कहा उसे दुख मिलता है, उसे सजा मिलती है। तो बाबा ने कहा अब सर्वशक्तिमान बाप आए हुए हैं तो इन विकारों पर विजय प्राप्त कर 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य लेना है। अच्छा ओम शांति। अव्यक्त इशारे में बाबा ने दिया कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। वह बाबा बोले मुझे रूह का करावनहार वह सुप्रीम बाबा है, वही करावनहार के आधार में निमित्त आत्मा हूँ, मैं करने वाली निमित्त हूँ, करने वाला मैं निमित्त बन के कर रही हूँ, कराने वाला कौन है? मेरे बाबा। तो मैं करनहार वह करावनहार है, कराने वाला कौन है? बाबा। ये चला रहा है, मैं चल रही हूँ हर डायरेक्शन पर मुझे रूह के लिए। बाबा ने कहा क्या संकल्प भी हूँ, बोल भी हूँ और कर्म भी हूँ। मैं कर्म में सदा हजूर हाजिर है। कौन? बाबा हाजिर है और मैं हजूर हूँ, इसलिए हजूर के आगे सदा मैं रूह भी हाजिर हूँ। जब हजूर साथ है तो मैं हाजिर हूँ, मैं आत्मा हाजिर हूँ। सदा इसी कमांड में रहो कि मैं बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा के साथ हूँ। ओम शांति, ओम शांति।